हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज़ की बात करें तो बायोलॉजी सीरीज़ में अगर हम ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो सारे सिस्टम हम कर चुके हैं। सिर्फ दो सिस्टम हमारे रह गए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में। एक तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे, और एक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो है आपका मादा प्रजनन तंत्र, वो हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हमारे जो बायोलॉजी में जितने भी ह्यूमन सिस्टम है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यानी कि परसों से जो हमारा सेल टॉपिक रह गया है, टिश्यू टॉपिक रह गया है, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड जो टॉपिक रह गया है वो हम परसों से जो है शुरू कर देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, यानी कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम सिर्फ पहले रिप्रोडक्शन की बात करें कि आपका जो है रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है। रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रजनन। तो ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका किस तरह का होता है, वो आपका होता है सेक्सुअल। दो तरह का होता है आपका रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो हमारे अंदर जो होता है ह्यूमंस में होता है वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है, आपको इसमें रिप्रोडक्शन के लिए जो है दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल और फीमेल। तो मेल हम यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं और फीमेल को ऐसे। तो दो पेरेंट्स की यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यकता होती है आपके मेल और फीमेल, जिसमें मेल के द्वारा आपका प्रोड्यूस क्या किया जाता है, आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल से आपके क्या आते हैं, आपका अंडाणु यानी कि ओवम। और जब ये दोनों मिलते हैं यानी कि स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं, तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो है इसे हम बोलते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन से जो आपका क्या बनता है, एक युग्मनज निकल कर आता है, एक आपका गैमेट बन जाता है। आप जब आपके स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, एक निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा, गैमेट या युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे आपका जो है एक ऑफस्प्रिंग जो है पैदा होता है। ऑफस्प्रिंग जिसे हम आगे चलकर जो एक आम भाषा में देखते हैं तो यह फीटस कहते हैं, एक जो कि आगे न्यूबॉर्न बेबीज में डेवलप होते हैं। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है, जिसमें आपका जो है मेल और फीमेल दो पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा जो गैमेट है आपका मेल से स्पर्म, फीमेल से अंडाणु या ओवम आते हैं, जो कि जब मिलेंगे तो फिर आपका क्या होगा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो है होता है, जिससे युग्मनज या गैमेट का निर्माण होता है और आगे जो है ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है प्रजनन का या रिप्रोडक्शन का। अब मेल और फीमेल में जो आप हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, यानी कि मेल में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कैसे जो है ये स्पर्म या जो शुक्राणु का प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो फीमेल है उनका कैसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कि वो आपका ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब हमारे लिए जो है जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि जो है स्पर्म्स की जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो कहाँ होती है, उन्हें पोषण जो है न्यूट्रिशन कौन से पार्ट में मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो अभी तक हमने एक इंट्रोडक्टरी जो है पार्ट कंप्लीट किया है सिर्फ वीडियो का, अभी हम मेन जो है शुरू करेंगे। तो आगे आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र आखिर क्या होता है। तो नर प्रजनन तंत्र में जो आपका मेनली आपका क्या शामिल होता है, आपका टेस्टिस शामिल होता है। क्या शामिल होता है, टेस्टिस या वृषण, जो कि आपका क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। तो मेल्स में जो टेस्टिस है वो क्या है, आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग जो है क्या है, मेल्स में टेस्टिस है, वृषण है। और इसी में क्या है आपका क्या होता है, इसमें स्पर्म, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो स्पर्म का निर्माण होता है, और साथ ही जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन
इसका भी निर्माण आपके यहीं पर वृषण यानी कि टेस्टिस में आपका होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस यानी कि वृषण। और ये आपका कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आप अगर मेल की बॉडी देखें तो उसके जो है उसके शरीर से बाहर की ओर जो है एक थैलीनुमा जो है स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो ये आप उसके मेल की जो बॉडी से जो है थोड़ा हटकर जो है एक थैली लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, और ये मेल की बॉडी में थोड़ा हटकर क्यों होता है, और इसी में आपका जो है टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, जहां आपके जो है शुक्राणु यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर आपके स्पर्म्स यानी कि जो शुक्राणु जो है वो नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए जो है आपका कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए मेल जो बॉडी इस तरह से जो है उसकी संरचना बनाई जाती है, संरचना है कि उसकी बॉडी से जो एक अलग से थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में जो आपका पाई जाती है टेस्टिस, जहां पर अलग से, क्योंकि आपकी बॉडी में ये आपका थैली में स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वहां का टेम्परेचर जो है आपकी बाकी बॉडी के कंपैरिजन कम होता है, जिससे कि वहां पर जो है आपके स्पर्म्स या शुक्राणु का निर्माण हो सके। तो ये आपका जो है यहाँ पर मैंने स्क्रोटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्क्रोटम या जिसका ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम सैक या वृषण कोश। उसके बाद ये आपका जो है क्या है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है, पेयर में जो है टेस्टिस वृषण पाई जाती है। और ये जो टेस्टिस है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर से बनी होती है। टेस्टिस के बारे में हमने देख लिया कि टेस्टिस क्या करती है। ये इसमें जो है ये आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक हार्मोन है, जहाँ पर आपके स्पर्म्स का निर्माण होता है और यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी जो प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस आपकी बनी होती है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत, वो होती है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो शुक्रजनक नलिकाएं। तो इसी से जो है आपकी टेस्टिस बनी होती है और यहीं पर आकर जो स्पर्म्स जो निर्माण आपका वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। तो यहाँ पर आकर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में आकर क्या होता है कि आपके जो स्पर्म्स हैं उनका जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी गेन कहाँ करते हैं, आपका जो है परिपक्वता जो गेन है वो कहाँ करेंगे, वो आपकी करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। तो शुक्रजनक नलिकाओं से ही ये जो ऑरेंज कलर की बनाई होती है, इसी से आपकी टेस्टिस बनती है और यहीं पर जो आपकी जो स्पर्म्स है वो आपके क्या करती हैं, आकर जो है यहाँ पर आपका जो मैच्योरिटी है यहाँ गेन करती है। तो ये आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। और यहाँ पर आप लिख लें कि यहाँ पर दो काम लिख ले। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसका भी आप काम यहीं पर लिख ले कि ये जो है मेनली आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि जो टेस्टिस है वो बनी असल में किसी से है, किससे है, सेमिनिफेरस ट्यूबल से ही होती है। और यहाँ पर आकर क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक तो यहाँ पर इसका निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरा, टेस्टिस में जो आपके क्या है, वृषण में आकर जो है आपके जो क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, उनको जो मैच्योरिटी गेन होती है, मैच्योरिटी या फिर जो परिपक्वता प्राप्त होती है, वो कहाँ पर आकर प्राप्त होती है, वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूबल्स यानी कि शुक्रजनक जो आपकी नलिकाएं हैं, यहाँ पर आकर जो है स्पर्म्स जो है आपकी मैच्योरिटी को गेन करते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जो है मैच्योरिटी गेन होती है, उस टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एक काफ़ी कॉइल्ड लाइक आपकी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडाइडिमस, और ये आपके इसी से अटैच होती है, ये भी टेस्टिस से। यहाँ पर अब जो स्पर्म्स बन चुके हैं यानी कि उन्होंने मैच्योरिटी गेन कर ली है, वो अब आके जहाँ संग्रहण होगा उनका, वो स्टोर कहाँ होते हैं, आपके एपिडाइडिमिस में आकर। तो एपिडाइडिमिस में आकर जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, जो आपके स्पर्म्स थे, शुक्राणु थे, यहाँ पर आपके जो क्या करेंगे, वो आपके मैच्योर यहाँ पर हुए हैं, तो स्टोर यहाँ पर आकर होंगे। तो ये चीज़ क्लियर करें, एपिडाइडिमिस में आकर जो है आपके स्पर्म्स जो है स्टोर हो जाते हैं।
इसका काम यहाँ तक है। एपिडाइडमिस में आपके स्पर्म्स स्टोर हो गए, जिन्हें मैच्योरिटी यहाँ प्राप्त हुई थी, निर्माण यहाँ पर हुआ था, मैच्योर यहाँ पर हुए हैं, साथ ही यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद स्टोर कहाँ हुए? एपिडाइडमिस में आकर। उसके बाद जो आपके स्पर्म्स यहाँ पर जो स्टोर हुए हैं वो यहाँ से निकलकर, यानी कि आपकी जो स्क्रोटल सैक है, वृषण कोश है, ये आपकी यहाँ से निकलकर जो आपकी मेल बॉडी है उसकी बाकी बॉडी, यानी कि जो उसके दोबारा से ये एक थैली जो स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटल सैक से निकलकर ये जो स्पर्म्स यहाँ पर बने थे उसकी मेल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, यानी कि जो उसके उदर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी है बॉडी में, वहां पर ये आपके चले जाते हैं स्पर्म्स। और किसके थ्रू जाते हैं? एक नलिका होती है जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, यानी कि शुक्र वाहिका। तो इसके थ्रू, तो यहाँ पर जो हमारे स्टोर हो गए थे स्पर्म्स, वो अब जो मेल बॉडी में इस सैक से निकलकर कहाँ एंटर करेगी? मेल बॉडी में। किसके थ्रू? वास डिफरेंस या शुक्र वाहिका के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है ऑरेंज में, इस ट्यूब में, इस वास डिफरेंस में एक जो है यहाँ पर आपका है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसाइकल। क्या है? सेमिनल, S फॉर सेमिनल वेसिकल। ये क्या करेगी? ये जो है ये आपका वास डिफरेंस में जो स्पर्म्स है उसमें क्या ऐड कर देती है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। और जो ये फ्रक्टोज क्या करेगा? उन स्पर्म्स को जो है न्यूट्रिशन देता है, पोषण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि जो स्पर्म्स को जो है न्यूट्रिशन या पोषण कौन देता है? वो सेमिनल वेसाइकल जो है इस वास डिफरेंस, जो ये आपकी जा रही है नलिका, इस वास डिफरेंस में ही जिसमें आपके स्पर्म्स जा रहे होंगे उसमें जो है फ्रक्टोज जो है मिला देता है, और जिससे कि इसे जो आपका क्या है, आपके स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिल सके। हिंदी में इस सेमिनल वेसाइकल को हम शुक्राशय भी बोलते हैं। ओके, शुक्राशय। ओके, उसके बाद ये हो गया एस का काम, जो वास डिफरेंस में ऐड कर देंगे फ्रक्टोज। उसके साथ ही ये आपका जो सेमिनल वेसाइकल जो फ्रक्टोज को जो है तरल फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में जो है ऐड करता है इसके स्पर्म्स के साथ। और साथ ही ये आपका पी क्या है? आपका ये भी मेल प्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। P4 है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पौरुष ग्रंथि। ये भी आपका जो है, इसमें भी जो है लिक्विड मटेरियल होता है, और ये क्या करेगी? इन स्पर्म्स के साथ क्या मिला देती है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड क्या करता है? जो है ये सिट्रिक एसिड क्या करेगा कि जो आपके स्पर्म्स हैं उनको क्या करता है? उनको तरलता प्रदान करता है ताकि ये जो है और स्पीड से जो है आगे बढ़ सके। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो फ्रक्टोज है ये तो न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, जो कि पी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, इन स्पर्म्स में सिट्रिक एसिड मिला देता है जिससे कि उनको जो है गति, यानी कि जो है स्पीड जो है आपका वो मिल सके, ताकि वो और जो है स्पीड से जो है आगे फास्ट जो है वो आगे मूव कर सके। तो इस तरह से जो सेमिनल वेसाइकल ने, अब यहाँ पर हम अलग से एक जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ तक अब मैं बॉक्स में लिख रही हूँ। यहाँ पर वास डिफरेंस में आए थे आपके स्पर्म्स निकलकर। स्पर्म्स में अब आपका जो है क्या ऐड हो गया है? सेमिनल वेसाइकल ने क्या ऐड किया है? फ्रक्टोज, जो कि स्पर्म्स को पोषण देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। और प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या दिया है? सिट्रिक एसिड उसमें ऐड कर दिया है, जो कि उसे जो है स्पीड देते हैं, गति प्रदान करते हैं ताकि वो फास्टली जो है आगे मूव कर सके। उसके बाद जो है ये जो है आगे वास डिफरेंस के थ्रू जो ये आपका ये मटेरियल है, अब हम इसको क्या कहेंगे? अब हम इसको जो है क्या कहेंगे? सीमन कहते हैं। सीमन यानी कि वीर्य। जब स्पर्म्स में फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड जो है सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ऐड कर दिया जाता है, तो अब उन स्पर्म्स को हम क्या कहते हैं? सीमन या वीर्य कहते हैं, जो अब कहाँ चले जाएंगे? वास डिफरेंस के थ्रू आपकी बॉडी में, यानी कि जो है अब वो आपके यूरेथ्रा में चले जाते हैं। और यूरेथ्रा के थ्रू जो ये आपका सीमन बन गया था वीर्य, वो पुरुष की बॉडी से जो आपका रिप्रोडक्शन होनी होती है, तो
तब जो है आपका रिप्रोडक्शन के लिए वो आपको उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है आपका स्पर्म्स कहाँ जनरेट होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, कहाँ मैच्योर होते हैं, कहाँ उन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, कहाँ उन्हें जो है एक गति मिलती है, और वो फिर कैसे जो है आपका स्क्रोटल सैक से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, बॉडी में यानी कि जो आपकी यूरेथ्रा में आ जाएंगे सीमन के रूप में, और वहाँ से उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के लिए, आपका रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये था पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने एक एक चीज़ कोशिश की है अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और चीज़, कल जो है हम पढ़ेंगे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि आपका मादा प्रजनन तंत्र जो है हम कल पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें, आपका दक्षता अकेडमी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर तीनों पर अकाउंट है। वहाँ जाकर आपको पूरा लिखना है, बीच में मत छोड़िएगा, ऐसे अकाउंट नहीं मिलता, पूरा लिखे दक्षता अकेडमी। तो लोगों के साथ हमारा जो है चैनल, वहाँ पर लोगों के साथ हमारा अकाउंट मिल जाएगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा जो दूसरा चैनल है, जिस पर मैं अपना जो पर्सनल जो चैनल आप कह सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। आप वहाँ जाकर मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।